Hello everyone. So now the next question from JEE Advanced 2024, a question from complex number and quadratic equations. You can say this is, you'll try this question. अगर आपने थोड़ा complex number का idea है तो आप इसको try करो and then we'll comment on this question कि ये easy है या difficult. ठीक है? तो let's start this discussion on this question. Let fx is a polynomial with the real coefficients. ये सब क्या है? Real coefficients है a, b, c are some real numbers. ठीक है? f of 1 is -4. f of 1 -4, that means f of 1. What is this? 1 a b c. This is -9. ये आपके पास कंडीशन गिवन है, मतलब आपके पास गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -10. ये आपको पता है. ठीक है? इफ आयोटा रूट 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन वेर आयोटा इज, ठीक है वो तो पता ही, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 आर द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0. मतलब इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 हैं. तो आपको मॉडुलस की वैल्यूज फाइंड करनी है. तो बस ठीक है भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस अगर अप्रोच क्या रहेगा, एफ एक्स इक्वल टू 0, इसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3. तो आपको एफ एक्स इक्वल टू 0 सॉल्व करने के लिए आपको यू हैव टू जस्ट फाइंड ए बी सी. अब ए बी सी फाइंड करने के लिए हमने क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन है कि एक कंडीशन तो ये है कि a प्लस बी प्लस सी इज -10. सेकेंड कंडीशन क्या है, दिस इज हैविंग रूट आयोटा रूट 3. तो अगर आप ध्यान से देखें ये इक्वेशन 4x³ प्लस 3ax² प्लस 2bx इक्वल टू 0, इसका जो रूट है यू कैन सी हियर, एक तो आप x कॉमन ले लो इसमें से, दिस इज 4x² प्लस 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0. करेक्ट. अब इसका जो रूट है वो उन्होंने बोला है आयोटा रूट 3 है, आयोटा रूट 3 है. तो यहाँ पे देखो ये तो 0, तो एक रूट तो चला गया, x इक्वल टू 0 इज 1 रूट, तो वो तो आयोटा रूट 3 नहीं है. अब इसके जो रूट्स है वो आयोटा रूट 3 है. अब अगर इसका एक रूट आयोटा रूट 3 है तो डेफिनेटली इसका जो सेकेंड रूट होगा वो माइनस आयोटा रूट 3 होगा, बिकॉज इमेजिनरी रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर. बट कंडीशन क्या होता है उसका, द कोएफिशिएंट शुड बी रियल. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट रियल है a, b एंड 4, वो क्वेश्चन में मेंशन था ऑलरेडी. तो यू कैन सी जो इसके रूट्स हैं वो दे आर इन कॉन्जुगेट पेयर. तो आयोटा रूट 3 अगर एक रूट है तो माइनस आयोटा रूट 3 अनदर रूट होगा. तो यहाँ से अगर आपको ये पता है इसके रूट्स हैं तो व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इज -3a/4 एंड व्हाट इज सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 0. तो a का वैल्यू 0 आ गया और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b के वैल्यू के लिए आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लो. व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज 2b/a. नाउ 2b/a अगर है तो दिस इज व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनका रूट प्रोडक्ट फाइंड कर लो. दिस इज इक्वल टू 3. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b इज इक्वल टू 12, राइट. दिस इज नहीं 12 नहीं 6, दिस इज 6, दिस इज 6. करेक्ट. तो b का वैल्यू 12 आ गया, यहाँ 6 आ गया. अब a का वैल्यू b 0 है, b का वैल्यू 6 है, तो यहाँ से पुट कर दो तो c का वैल्यू विल गेट दिस इज इक्वल टू -16. सो यू हैव गॉट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a b c. तो व्हाट इज द फंक्शन fx, fx फंक्शन क्या है, ये फंक्शन, इसको 0 के बराबर कर दो. सो दिस इज x⁴, x⁴. a का वैल्यू तो 0 है ही, b का वैल्यू क्या है 6, तो दिस इज 6x² और c का वैल्यू क्या है -16, तो ये -16. अब इसके जो रूट्स हैं दीज आर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4. तो बेसिकली आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो बहुत ईजी है. दिस इज x⁴ प्लस कितना हो गया 8 इंटू x² - 2 इक्वल टू 0. फैक्टराइज कर लिया हमने, क्वाड्रेटिक की तरह फैक्टराइज कर लो इसको. तो दिस इज व्हाट आर द रूट्स, x इज इक्वल टू +- √2 एंड x इज इक्वल टू +-√8 आयोटा, बिकॉज x² इक्वल टू -8 बनेगा. तो वहाँ से तो व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस, √2 - √2, √8 -√8 आयोटा. करेक्ट. अब इनके ये जो वैल्यूज हैं यही अल्फा 1 अल्फा 2. तो अल्फा 1 लेट्स से ये √2, ये -√2, लेट्स से दिस इज √8 आयोटा, दिस इज -√8 आयोटा. तो व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दिस, इसके मैग्नीट्यूड क्या है, √2 √2 √8. तो व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज, इसका वैल्यू पुट कर दो. तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज 2 + 2 2 + 2 √2 का स्क्वायर, ठीक है, और √8 का स्क्वायर दैट इज 8 + 8. So this is what is this 16 + 4 that is 20. So what is the answer 20. So कितना ही टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, दिस इज अ इजी क्वेश्चन फ्रॉम एडवांस. ठीक है, आई विल से दिस इज एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम एडवांस. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. इस पर बहुत
डिफिकल्टी कुछ नहीं है, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस, थैंक यू, बाय बाय।